चलो देखो आगे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये बतलाए थे पिछले क्लास में कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर ले जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा और क्यू का वैल्यू बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन आ गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। इक्वेशन है एल एन को लॉग में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यहां से देख सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन पर डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। साइन माइनस दिया हुआ है तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लेस देन 1 लॉग का वैल्यू नेगेटिव होता है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में बतलाए थे कि इक्वेशन के द्वारा दोनों को कंपेयर कर सकते हो। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट प्लस आर एल एन क्यू, ये था। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा एस का वैल्यू 0 और क्यू का वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 डेल्टा एस नॉट प्लस आर एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये माइनस साइन होता है यहाँ पर, माइनस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू आर एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर भी के इक्विलिब्रियम का 3 प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 तो डेल्टा एस नॉट का वैल्यू हो जाएगा 0 इफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर डेल्टा एस नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लेस देन 1 तो डेल्टा एस नॉट का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वली स्टेबल। दोनों क्या है, इक्वली स्टेबल है। दूसरा, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहां पर बोल सकते हो प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लेस देन 1 अगर होता है तो यहां पर बोलेंगे रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ये बोल सकते हैं।
देखो इसमें किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो। दिखाई पड़ रहा है सब लोग को? दिखाई पड़ रहा है सब लोग को? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? यस सर, हो गया। किसी को कोई इसमें दिक्कत हो अभी बतलाए होंगे, पूछ सकते हो। आलोक, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। सूरज, किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। अब देखो इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आएगा वो थर्मोडायनामिक इक्वेशन के द्वारा ही कोरिलेट किया जाता है। देखो एक रिलेशन होता है ईएमएफ के साथ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट लिखेंगे तो इक्वेशन होगा माइनस एन एफ ई नॉट होगा। वेयर एन क्या है? तो एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। एफ जो दिया हुआ है, एफ इज Faraday's constant which is equal to charge of 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19, और एक मोल दिया हुआ रहेगा, इसका मीन्स होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, और इसको कैलकुलेट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा 96500, इतना कूलम हो जाता है, ठीक है। और ई जो दिया हुआ है, इज एनर्जी नहीं है, इट इज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास बैटरी दिया हुआ है तो बैटरी में दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके बीच का जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको ड्रॉप भी बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई जो दिया हुआ रहेगा तीन प्रकार का होता है। अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग बोलते हैं ईओपी बोलते हैं। रिडक्शन दिया हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे ईआरपी बोलेंगे, और फुल सेल दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे ई सेल बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
इसका मीन्स होगा रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ या पोटेंशियल ऑफ फुल सेल। पोटेंशियल ऑफ फुल सेल। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीन्स क्या होगा कि अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है, जैसे ए दिया हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो ईएमएफ इन्वॉल्व हो गया इसको बोलेंगे ईओपी। B+2 दिया हुआ हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बी में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए जो पोटेंशियल हो गया इसको बोलेंगे ईआरपी। रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और दोनों को मिला देंगे हम लोग तो आएगा B+2 B A+2। ये फुल सेल रिएक्शन हो गया। तो इसके लिए जो ई सेल का वैल्यू होगा, ई सेल इज इक्वल टू ईओपी प्लस ईआरपी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। और इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ फुल सेल। ईएमएफ ऑफ फुल सेल रिएक्शन। देखो कैसे पता करें कि हाफ सेल है कि फुल सेल है, तो पता करना काफी आसान है। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो और दिखाई पड़े तो उसको बोलेंगे हाफ सेल। देखो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और दिखाई भी पड़ रहा है तो इसको हाफ सेल बोले, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, दिखाई पड़ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फुल सेल। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना इन्वॉल्व है, तो निकाल सकते हो इनका वैल्यू। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और दिखाई पड़ रहा है तो हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है और B+2 इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके A+2 में कन्वर्ट हो गया और B+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके B में कन्वर्ट हो गया। तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है और दोनों मिलाकर हम लोग फुल सेल बनाए। तो इक्वेशन याद रखना, नॉट जो टर्म दिया हुआ है ये बतलाया कि थर्मोडायनामिक का स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ई नॉट का वैल्यू, ठीक है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग ई नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इसका ई नॉट ओपी होगा तो इसका भी ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी, ई नॉट सेल। यानी बोल सकते हो कि 2 हाफ सेल के द्वारा अगर फुल सेल बना रहे हैं तो ई सेल इज इक्वल टू होगा ईओपी प्लस ईआरपी। और अगर हम लोग नॉट के टर्म में लिख रहे हैं, ई नॉट ओपी लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट आरपी और दोनों मिलाकर हो जाएगा ई नॉट सेल हो जाएगा। ये किसको बतलाएगा, तो ई सेल बतलाएगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। और ई नॉट सेल बतलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसको बतलाएगा। देख लो इसमें किसी को दिक्कत है, पूछ सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लो सब लोग।
स्क्रीनशॉट हो गया सबका? यस सर हो गया। चलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। अब देखो हम लोग कैसे डिराइव करते हैं नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। देखो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा जी की जगह पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखेंगे एन एफ ई लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट लिखेंगे, प्लस आर टी एल एन क्यू लिखेंगे। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 दिया हुआ है। इक्वेशन 1 में हम लोग माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड कर रहे हैं माइनस एन एफ से। माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो ई एम एफ आ गया, ई नॉट हो गया, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू हो गया। अब जो एल एन क्यू दिया हुआ है इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग क्यू, इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 298 केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एफ का वैल्यू बतलाया 96500, लॉग क्यू। ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये वैल्यू 0.0592। तो इक्वेशन आ गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 एन लॉग क्यू, ये इक्वेशन आ गया। देखो जो ये इक्वेशन देख रहे हो, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। नर्स्ट इक्वेशन, एन साइलेंट होता है, सिंपली नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बस यही लिखना है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 इन लॉग क्यू। क्यू की जगह पर बहुत सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, क्यू की जगह पर, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा हुआ रहेगा, कंसेंट्रेशन एट एनोड बाय कैथोड लिखा हुआ रहेगा। ये सब नहीं लिखना है, जो क्यू होता है वही लिखना है। तो देखो ये इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है। अब इसमें केवल हम लोग क्या है, कोरिलेट कर दिए हैं कि डेल्टा जी का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। फिजिक्स में देखो जो रिलेशन हम लोग देखते हैं, एनर्जी को क्यू भी लिखते हैं हम लोग, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू भी, वेयर क्यू क्या है, चार्ज है, और यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू एन भी, एन ही होता है, और भी लिखते हैं हम लोग। वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी जो दिया हुआ है भी पोटेंशियल डिफरेंस। यही इक्वेशन केमिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई लिखते हैं। दोनों में क्या फर्क है, देखो एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एफ ई जो दिया हुआ है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है,
जो वैल्यू बराबर होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ एफ जो दिया हुआ है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो वैल्यू दोनों तरह से निकालोगे एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर मोल के टर्म में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और ईएमएफ जो यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन प्रकार का हो सकता है, तो मे बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मे बी रिडक्शन पोटेंशियल, मे बी फुल सेल। कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है? जानते हो कि ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और वहां जो पोटेंशियल जनरेट करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन हो रहा है, वहां पर जो पोटेंशियल जनरेट करेगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों जब होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वो दिखाई पड़ेगा, तो उसको हाफ सेल बोलेंगे। दोनों को एक साथ अगर मिला देते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व रहेगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल सेल। तो फुल सेल और हाफ सेल पहचानने का काफी बेसिक रूल है कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो दिखाई पड़े, हाफ सेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो दिखाई नहीं पड़े, फुल सेल। दो हाफ सेल जब भी मिलेगा, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर है, एक रिडक्शन हाफ सेल है, और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम है, तो दोनों मिलाकर फुल सेल का फॉर्मेशन करेगा। दोनों मिलाएंगे तो फुल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल, दोनों मिलाकर बनेगा फुल सेल। देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पूछ सकता हूँ। क्लास रेगुलर रहना है तब पूरा समझ में आएगा। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत है, पूछ सकते हो। सर एनर्जी सर, ये कौन सा एनर्जी सर? ये जनरल एनर्जी का वैल्यू होता है, कौन सा एनर्जी नहीं होता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हम लोग निकालते हैं। बैटरी में जो हाँ, बैटरी में जो कंजर्व एनर्जी होता है वही निकालते हैं। तो वहां पर हम लोग फिजिक्स में निकालते हैं एनर्जी इक्वल टू क्यू वी, और क्यू का मतलब क्या हो गया एनी, और भी उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फिजिक्स में क्या है कि मोल के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NF हो जाता है, और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का बात होता है, इसलिए इसमें साइन लगा हुआ रहता है, माइनस साइन लगा हुआ होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालोगे दोनों जगह से बराबर ही आएगा। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का तुमको अगर निकालना है कि कितना एनर्जी होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा, तो दोनों तरीका से निकाल सकते हो। 1 मोल के निकालेंगे तो यहाँ पर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 मोल के निकालेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होगा, ठीक है। और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को नंबर के फॉर्म में नहीं निकालते, मोल के फॉर्म में, कितना मोल इलेक्ट्रॉन है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है कि 96500 है, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ बोलेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा जी मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, हो गया स्क्रीनशॉट? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब कि इक्विलिब्रियम के वैल्यू को हम लोग को निकालना है। इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस
0.0592 इन log Q, ये इक्वेशन दिया है। और इसमें हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे अभी बताए थे कि डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन देता है, ई नॉट इन डेल्टा एस नॉट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन देता है। सिमिलरली ई नॉट भी जो दिया हुआ रहेगा ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन देगा। अब ई नॉट के बारे में बतला रहे हैं। देखो रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम पर ले जाते हो एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर ले जाने के लिए एमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम का, तो यहाँ पर 0 ई नॉट माइनस 0.0592 इन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू 0.0592 इन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंड ई नॉट बाई 0.0592, ये लिख सकते हैं। और के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू होगा ये कितना आएगा, तो इसका एंटी लॉग कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे एंटी लॉग एन ई नॉट बाई 0.0592। चाहे भी जानते हो कि log x इज इक्वल टू y होता है, x का वैल्यू 10 टू दी पावर y होता है, तो ये भी बोल सकते हो कि के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर n ई नॉट बाई 0.059। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो दो चीज हम लोग को पता होना चाहिए, ई नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है ये पता होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो 10 टू दी पावर n ई नॉट बाई 0.059। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखो किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट हो गया सबका। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन आया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या यहाँ पर है, अभी जस्ट बतलाए थे कि नेक्स्ट इक्वेशन देख लो, ई नॉट माइनस 0.0592 इन लॉग क्यू। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन लाएंगे तो इस वैल्यू को 0 करेंगे, क्यू के वैल्यू को के इक्विलिब्रियम करेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा ई नॉट 0.0592 इन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर भी देखो के इक्विलिब्रियम का 3 वैल्यू हो सकता है। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 अगर हो जाए तो ई नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गया तो ई नॉट का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन इसके वैल्यू से हम लोग नहीं बतला सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये नहीं बतला सकते।
जब भी नॉट मिल जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मिल जाए और फिर कम प्रॉब्लम में कंसेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो वहां से क्यूसी निकाल सकते हैं और क्यूसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि अगर ई नॉट का वैल्यू दे दिया जाए और ई नॉट का वैल्यू देने के बाद प्रॉब्लम में कंसेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्यू निकाल लेंगे और क्यू से हम लोग कैलकुलेट करके ईएमएफ निकाल लेंगे। और ईएमएफ का वैल्यू तीन प्रकार का हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी जीरो। अगर जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम पर बोलेंगे, अगर पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे ईएमएफ में, और निगेटिव हो गया तो इसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस। देख लो किसी को कोई दिक्कत इसमें हो, पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका। देखो कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, इस प्रकार का रिएक्शन दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, ए बी प्लस टू के साथ रिएक्ट करके ए प्लस टू और बी बना रहा है। इसमें बी और ए सॉलिड फॉर्म में है, इसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है कुछ 10 टू दी पावर माइनस 2 दिया हुआ है, 10 टू दी पावर माइनस 3 दिया हुआ है। और प्रॉब्लम में यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है मान के चलो कि 0.5 वोल्ट दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि ई सेल का वैल्यू बतलाओ कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल। ठीक है, ई सेल हम लोग कैसे पता करें। देखो ई सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ध्यान देना, दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ए प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, और जो दो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन बी प्लस टू एक्सेप्ट कर रहा है तो बी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये पता करना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसमें इन्वॉल्व है, दो ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दो इन्वॉल्व है और हम लोग को ई सेल निकालना है, तो काफी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लॉग। ठीक है, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन क्यूसी चाहिए, तो क्यूसी कैसे निकालेंगे, तो सॉलिड का कंसेंट्रेशन नहीं कंसीडर करते हैं। ए प्लस टू, बी प्लस टू, ए प्लस टू का कंसेंट्रेशन कितना है, 10 टू दी पावर माइनस 3 है, और ये 10 टू दी पावर माइनस 2 है, 10 टू दी पावर माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर माइनस। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वैल्यू 0.5 है, माइनस 10 टू दी पावर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0.0592 बाई 2, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इतना हो गया। ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन कैसा है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, कब तक जाएगा, तो जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता है। ई नॉट सेल का वैल्यू तो इतना ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूसी का वैल्यू बढ़ना चालू होगा। अभी ये 10 टू दी पावर माइनस 1 है, यानी 0.1 है, इससे बढ़ना चालू होगा और बढ़ते बढ़ते, ठीक है, ऐसा कंडीशन आएगा कि जितना ये पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो अगर ये 0.5 है और ये वैल्यू हो गया -0.5 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा।
ठीक है, तो प्रॉब्लम में ई नॉट सेल दिया और इतना समझना है कि तीनों इक्वेशन बतला दिए। ठीक है, तीनों का सिग्निफिकेंस आगे जरूरत पड़ेगा। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू एक इक्वेशन हो गया। इसी से नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, ई नॉट माइनस 0.0592 एन लॉग क्यू, ये इक्वेशन आ गया जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। और पिछले क्लास में बतलाए थे कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट माइनस आर एल एन क्यू। तो तीन इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तीनों में ये जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ये बतलाता है स्पॉन्टेनिटी को। स्पॉन्टेनिटी का मतलब रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस, में भी नॉन स्पॉन्टेनियस और में भी इक्विलिब्रियम। और ये तीनों वैल्यू जो दिया हुआ है ये किसको बतलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो प्रॉब्लम में कहीं पर भी डेल्टा जी नोट दिया हुआ रहे, चाहे नोट दिया हुआ रहे, डेल्टा एस नोट दिया हुआ रहे, इसका मतलब समझना कि वो किस कंडीशन को बतला रहा है। वो रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को नहीं बतला रहा है, वो केवल ये बतला रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, ये बतला रहा है। हाँ, उसके साथ अगर Q का वैल्यू दे दिया जाए तो बतला सकते हो, फिर कैलकुलेट करके डेल्टा जी आ जाएगा। तो डेल्टा जी से फिर हम लोग स्पॉन्टेनिटी पता कर लेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। इसको रिपीट करना, कल फिर 2 बजे क्लास होगी तुम लोग का। ठीक है, और 2 बजे जो क्लास होगा उसमें और आगे इसका एप्लीकेशन बतलाएंगे और इस पर न्यूमेरिकल प्रोग्राम कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ये डिस्कस करें। देखो इसमें कोई दिक्कत है, पूछ सकते हो इसको। हाँ बोलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? आवाज नहीं, आवाज रुक रुक क्या रहा है? हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट इसका हो गया ना? इसका इसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तो जो लोगों को दिक्कत हो रहा होगा फिर से कई एक बार देखना। ठीक है, और अभी जो समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, लेकिन रेगुलर रहेगा तभी समझ में आएगा, रेगुलर नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो अभी वीडियो फिर डाल देते हैं तुम लोग का लिंक पर, एक बार उसको देख लेना और जो दिक्कत होगा कॉल करके पूछ सकते हो। सूरज तुमको समझ में आया? आलोक तुमको समझ में आया? यस सर। गुंजन, गुंजन बाद में ज्वाइन हुआ था, प्रशांत भी बाद में ज्वाइन हुआ था। प्रीति, रागनी, सपना, सत्तम। ठीक है, इसको रिपीट करना घर पर कई बार, आप कॉपी पर लिखना, थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसी पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो ये दिक्कत होगा तो फिर अगर रिकॉर्डेड वीडियो है फिर उसको एक बार देख लेना, अभी भेज देते हैं तुम लोग को लिंक पर। ठीक है, रहने देते हैं, कल 2 बजे क्लास होगा फिर सब लोग का, तो सब टाइम पर आ जाना सब लोग। आलोक उसको भी बोल देना, आदित्य ज्वाइन नहीं हो रहा है, अभिनव आदित्य। आलोक वीडियो से करेगा बोला। क्या बोला? सर वीडियो से करेगा, जो सेव आप किए हैं उससे। हाँ, तो डेली वीडियो नहीं ना हो पाएगा। ठीक है, ठीक।